तो बड़ा अपडेट बिलासपुर ट्रेन हादसे से जुड़ा हुआ। ट्रेन हादसे में 8 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। ये जो आंकड़ा है, ये जो डेटा है, ये कलेक्टर की तरफ से बताया गया है, जानकारी दी गई है। 8 लोगों की जान जाने की पुष्टि की जा चुकी है। 16 से 17 लोग इसमें बुरी तरह से जख्मी हैं, घायल हैं, उन्हें इलाज मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन आंकड़ा, जो मौत का आंकड़ा है, वो 8 तक पहुंच चुका है। आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, चूंकि अभी भी बताया जा रहा है कुछ लोग फंसे हुए, जिन्हें बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि अभी भी जो रेलवे प्रशासन है या जिला प्रशासन है, वो ये बता नहीं पा रहा है कि कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है, चूंकि ये बेहद बिजी रूट है। जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होता है, इसके बाद ट्रैक रूट को भी खाली करने का प्रयास जल्द से जल्द होगा, ताकि बहुत सारी ट्रेनें चूंकि इस हादसे के बाद प्रभावित हो गई हैं। ये व्यस्त रूट है, लंबी दूरी की ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं। हावड़ा रूट इसे कहा जाता है। और ये ट्रैक अगर हम जिक्र करें तो कटनी बिलासपुर रेलवे ट्रैक बेहद व्यस्त रूट और ऑटोमेटिक, जैसा कि जिक्र किया जा रहा था, इस पर बता भी रहे थे एक्सपर्ट कि ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम है इस ट्रैक पर, इस रूट पर। तो फिर गड़बड़ी कहां हुई, चूक कहां हुई, ये सवाल जरूर बना हुआ है। लेकिन बता दें, अभी अपडेट ये है कि इस हादसे में 8 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है। दूसरी तरफ जो घायल हैं, जो मृतक हैं, उनके लिए भी सहायता राशि का, मुआवजे राशि का ऐलान किया गया है। लेकिन कुछ ही पलों पहले कलेक्टर ने पुष्टि की है। बिलासपुर कलेक्टर ने बताया कि इस मामले में 8 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है। 7 बॉडी अभी तक निकाली जा चुकी है और 2 लोग स्टक हैं, उसमें से भी एक की बॉडी अभी निकाल लेंगे। तो इस तरह से 7 और 1 8 कंफर्म हो गए हैं। उसका एक और जो स्टक है उसके बारे में जानकारी आएगी। इसके अतिरिक्त जो है सीरियस जो है करीब 16-17 लोग सीरियस हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में। तो अभी डॉक्टर्स की टीम सारे हॉस्पिटल्स में गई है, फिर वो चेक करके क्लियर होगा कि इसमें कौन ज़्यादा सीरियस है, कौन कम। हादसे की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हैं जो लगातार इसमें अपडेट हो रही है। पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से भी जानकारी दी गई है। 8 लोगों की जान जा चुकी है इस हादसे में। उमेश हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए। उमेश, अभी क्या स्थिति है? अभी ये जो कुछ जानकारी भी आई थी, एक तो ये कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है, 8 तक ये आंकड़ा पहुंच गया। दूसरा, ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ये सिस्टम था। रेलवे अधिकारी कुछ इस बारे में जानकारी दे रहे हैं क्या? कहां चूक हुई है या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है? देखिए, रेलवे के अधिकारियों से जब अभी हम बात कर रहे हैं तो उनका सीधे तौर पे कहना है अभी पूरा उनका फोकस रेस्क्यू पर है और वो जल्द से जल्द रेस्क्यू करना चाहते हैं। जिस तरीके से घटना हुई, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की बात की जाती है, तो चूक कहां पर हुई ये तो जांच का विषय है, क्योंकि ये पहली ऐसी घटना नहीं है। इससे पहले भी 2024 में 12 जो मालगाड़ी डिब्बे हैं वो डीरेल हुए थे। इसी जोन की घटना है। तो ये बताता है कि ये घटना पहली नहीं है, इससे कई बार घटनाएं हो चुकी है। पर उसमें क्या किया इन विभाग ने, क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई की और वो कमी कहां रह जा रही है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम कहां रह जा रहा है जो इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं। क्योंकि ये जो हादसा हुआ है वो यात्री ट्रेनों से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसमें 8 लोगों की जान गई है, जिसमें कलेक्टर ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। 17 लोग गंभीर घायल है, कुछ लोगों के और मौत की बात निकलकर सामने आ रही है। और वहीं बता दूं कि जो पीछे आपको ये कंटेनर जो ऊपर का बोगी दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक व्यक्ति जो अभी तक के कहा जा रहा था लोको पायलट फंसा है, उसको भी रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि ये कमी तो कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम की थी। क्या अच्छा, उन ये प्रॉब्लम क्लियर कर दीजिए को उमेश, समय रहते क्या सॉल्व नहीं किया गया? इस बोगी में कोई नहीं फंसा है, पूरी क्लियर है बोगी जी? देखिए, ये अभी जो बोगी आपको दिखाई दे रही है, इसमें बताया जा रहा है कि अभी भी 1 या 2 लोगों के फंसे होने की संभावना है। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो ये मेमो ट्रेन है, मेमो ट्रेन में इंजन जो होता है वो बोगी से लगा हुआ होता है। लिहाजा जब एक्सीडेंट हुआ वो तो गाड़ी की रफ्तार इतनी थी कि आप देख सकते हैं कि सामने का जो हिस्सा है पूरी तरीके से दब गया है। तो ये कहा जा रहा है कि जो इंजन वाला पार्ट है वो जाकर सीधा जो यात्री जहां पर बैठते थे वहां तक जा पहुंचा है। लिहाजा अब गैस कटर के जरिए ये रेस्क्यू किया जा रहा है। चूंकि टाइम लगेगा, तो आप देख सकते हैं कि अब रेलवे ने एक कंटेनर भी मंगाया है
जिससे रेस्क्यू जो है वो जल्द से जल्द जारी हो सके। आपको दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पर जो बगल में जो एक ट्रैक के किनारे एक जो रेस्क्यू टीम खड़ी है, वो यहाँ पर वो कंटेनर का इंतजार कर रही है। जब ये कंटेनर यहाँ पर पहुंचेगा तो ये जो बोगी आपको दिखाई दे रही है इसके मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी हुई, उसको निकालने का प्रयास किया जाएगा। चूंकि आपको पहले भी बताया कि ये रूट जो है लगभग 340 फेरे इस रूट पे होते हैं ट्रेनों के, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बिजी ये रूट है। इस रूट पर मुंबई हावड़ा का रूट है, बड़े जो लंबी दूरी के जो यात्री है वो सफर कर रहे हैं, तो आउटरो में भी कई ट्रेनों को रोका। अब चूंकि घटना लगभग ये 3:30 और 4 बजे की है और अभी 8 बजने वाला है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक के वो जो आउटरो में रोके गए ट्रेनें हैं उनकी क्या वहां पर क्या व्यवस्था वैकल्पिक की गई है यात्रियों के लिए, ये भी एक बड़ा सोचनीय विषय है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही जो अभी रेस्क्यू जो आप दिखाई दे रहा है, रेस्क्यू कार्य जो राहत कार्य अभी जारी है, उसमें और कितना टाइम लगेगा जब हम अधिकारी से पूछते तो उनका कहना है कि ये चूंकि बड़ा हादसा हुआ है तो इसमें अभी कोई टाइम का वो नहीं बता सकते कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन ये जरूर है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा टीम बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम को, एसीएसीआर के जो जवान है उनको तैनात कर इस रेस्क्यू को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही जा रही है, ताकि जो इस रूट पर आउटरो पे खड़ी ट्रेनें हैं वो अपनी गंतव्य तक पहुंच सके। तो ये बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन जो है वो सबसे कमाऊपूत, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जोन है, और वहां पर लगातार सुरक्षा और संवर्धन की बात कही जाती है, संरक्षण की बात कही जाती है, और वहां इस तरह के जब हादसे होते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। प्रशांत जी, बिल्कुल सवाल उठना लाजमी है। लौटूंगा आपके पास, एक बार फिर रुक करेंगे। प्रशांत हमारे साथ अभी भी बने हुए। प्रशांत, पूरी बात नहीं आपकी हो पाई थी, थोड़ा सा बताइएगा कि क्या व्यवस्था इस अस्पताल में खासतौर से उन लोगों के लिए बनाई गई है, व्यवस्थाएं की गई हैं जो लोग घायल हुए हैं, उनके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था, कितने मरीज यहां पर मौजूद हैं? छोटा जवाब। तस्वीरें आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, यह हादसा जो पेश आया है उससे जुड़ी हुई। अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, अभी भी कुछ लोग इस ट्रेन में जो आगे वाली बोगी है उसमें फंसे हुए हैं, और 16 से 17 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।